हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी एफ जी होपकिंस, ऑप्शन सी लुई फासर या ऑप्शन नंबर डी वांडर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पास्टर ने, अरस्तु ने, मेंडल ने या डार्विन ने? तो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए पास्टर है, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं? एडवर्ड जेनर जो वो किस रोग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए चेचक, ऑप्शन नंबर बी लकवा, ऑप्शन नंबर सी आंत्र ज्वार या ऑप्शन नंबर डी विसुचिका। तो एडवर्ड जेनर रोग किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए जैव रसायन में, ऑप्शन बी चिकित्सा विज्ञान में, ऑप्शन सी साहित्य में या ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र में? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए है जैव रसायन में मिला था, या चिकित्सा विज्ञान में मिला था, या साहित्य के क्षेत्र में मिला था, या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जेनर, ऑप्शन नंबर बी लेनेक, ऑप्शन नंबर सी सेवियन या ऑप्शन नंबर डी पास्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लेनेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है नंबर ए लुई पास्चर, ऑप्शन नंबर बी ल्यू बेहनाक या रॉबर्ट हुक या टोरी सेली। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ओचा ने या ऑप्शन नंबर बी कोनबर्ग ने, ऑप्शन नंबर सी लेममार्क ने या ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था। प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी डी ब्रिज या ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। तो प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था किससे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पौधों के लिए, ऑप्शन नंबर बी जीव जंतुओं के लिए, ऑप्शन नंबर डी कीड़े मकोड़े के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर डी है वेलेस, ऑप्शन नंबर सी है मेंडल या ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता जो है वो है ऑप्शन नंबर सी मेंडल।
हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए अस्थि रोग, ऑप्शन नंबर बी हृदय रोग, ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग या ऑप्शन नंबर डी नेत्र रोग। तो पीडियाट्रिक्स जो है वो किससे किसके अध्ययन से संबंध है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी शिशु रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्नायु तंत्र से, सीना से या फिर ऑप्शन नंबर सी आंखों से या ना ऑप्शन नंबर डी निपल्स से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम पालन कहलाता है, जो रेशम पालन है वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी टीसी कल्चर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर में या ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर में, ऑप्शन नंबर सी हॉर्टिकल्चर में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जो जनसंख्या है उसका अध्ययन किया जाता है जीवाश्म विज्ञान या कार्टोग्राफी में, जियोग्राफी में या डेमोग्राफी में। जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है डेमोग्राफी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी में, मोयोलॉजी में या मेस्टोलॉजी में या नेफ्रोलॉजी में। तो मांसपेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेयोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंतु तथा इस उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी या फिर ऑप्शन नंबर डी परजीवी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी जंतु भूगोल या ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकी। तो जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण को क्या कहते किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी साइटोलॉजी या ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स। तो इसका आंसर है जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जेनेटिक्स। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति रवन बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? क्वेश्चन है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मोफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकिथियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेली
हेलीमिनिथियोलॉजी या प्रोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकिथियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी मेमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इकिथियोलॉजी। तो अगला क्वेश्चन है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है इटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है अर्थिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी व दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी यूथेनिक्स, या ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूथोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है आनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी है कोशिका विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है पारिस्थितिकी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, मोल्स्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोल्स्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी कोनकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पोरोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोनकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। मोल्स का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कोनकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है। कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी और ऑर्गेनोलॉजी, या ऑप्शन नंबर सी ओकोलॉजी, या ऑप्शन नंबर डी सीरोलॉजी। तो कैंसर से जो संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ओकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन वो क्या कहलाता है? काकोल कालोलॉजी, या फिर ओकोलॉजी, या फिर ट्रमोटोलॉजी, या फिर ड्रमेटोलॉजी। तो घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तक से, ऑप्शन नंबर बी विषाणु से, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोशिका से। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है उत्तक, ऑप्शन नंबर ए उत्तक जो है वो हिस्टोलॉजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी स्तनधारी, या फिर ऑप्शन नंबर सी चमगादड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी मछली। तो अर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अर्थिनोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इकी इकिथियोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी नियोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी लेपिटेलियोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लेपिटेरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं।
कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसका एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है ओंटोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी इकिथियोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है पहली ओटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहली ओटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है पादप, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमेटस या ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म। तो पहली ओटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन है हीमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी पैथोलॉजी। तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन जो है वो इम्यूनोलॉजी ऑप्शन नंबर बी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा का अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आइस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सेरेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी जियोलॉजी। जो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑस्टियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एनाटॉमी या ऑप्शन नंबर सी बायो केमिस्ट्री या ऑप्शन नंबर डी टर्मेटोलॉजी। तो मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है निच्छालक, ऑप्शन बी प्रदूषक, ऑप्शन सी मिट्टी के कण या ऑप्शन डी स्ट्रॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निश्चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी शैवाल या ऑप्शन नंबर डी अर्सेनिक या ऑप्शन नंबर डी विषाणु। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो भूमिगत जल को दूषित करने वाली अजैविक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? वर्तमान में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो पहला है नासा, ऑप्शन नंबर बी यूएनओ या ऑप्शन नंबर सी ग्रीनफिश या ऑप्शन नंबर डी चिपको। तो इसका आंसर है ग्रीनफिश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक मतलब उर्वरक जो है उसके ज्यादा प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण होता है या जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ये सभी होता है। उर्वरक के अत्यधिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी, मतलब मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसका ऑल आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को
फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है? हृदयघात, ऑप्शन नंबर बी दमा, या ऑप्शन नंबर सी बात स्फीति, या इनमें से कोई नहीं? जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बात स्फीति। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषकों को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषकों को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेबालिया पुष्प पुंज, या ऑप्शन नंबर डी मरकरी, ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक, या ऑप्शन नंबर डी कैडमिनियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैडमिनियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट क्या है? पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट क्या है? एसिटिक डाई, या ऑप्शन नंबर बी पादप हार्मोन्स, या ऑप्शन नंबर डी सी कौन प्रदूषक, या ऑप्शन नंबर डी विटामिन। पेरोक्सीएसिटल नाइट्रेट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौण प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाहित मल, ऑप्शन नंबर बी रंजक बहिस्त्राव, या फिर नंबर सी विरंजक बहिस्त्राव, या भारी धातु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए थर्मल पावर प्लांट, या फिर ऑप्शन नंबर बी आटा मिल, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक संयंत्र, या सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए कागज। कागज में से जैव जो है निम्नकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय धुआं, ऑप्शन बी है प्रकाश रासायनिक धुआं, ऑप्शन सी औद्योगिक धुआं, या सल्फर धुआं। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ है ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। ऑप्शन ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। ऑप्शन बी है बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। ऑप्शन सी है शीशे के मकानों में साद्य फसलों का उत्पादन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में बढ़ाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब का वर्षा जो है पर्यावरण में किन प्रदूषण से होती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या ऑप्शन बी ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, या इनमें से कोई नहीं। तो तेजाब वर्षा पर्यावरण में किन प्रदूषण से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है।
वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है वो क्या अवशोषित करती है? इसका ऑप्शन है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, या अल्ट्रावायलेट किरणों को, या सभी विकिरणों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, नंबर बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अर्क आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, या अलास्का के ऊपर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिक महासागर के ऊपर।